नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। ना धर्म ना जात, केवल सच के साथ। दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। आज का जो कार्यक्रम वामसेवक काशीराम संगठन के कार्यकर्ताओं ने जो रखा था, बहुजन समाज में बच्चों को निःशुल्क लाइब्रेरी के लिए और कोचिंग सेंटर के लिए समाज से आह्वान करने के लिए, आर्थिक मदद के लिए अपील की थी सभी को करके। गांव-गांव देहात में जहां शिक्षा का अभाव है और जहां संसाधन नहीं है जिन लोगों पे, उनके लिए आर्थिक सहयोग और संसाधन के लिए अपील की गई थी। और क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से जो हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा जो एक आदेश पारित किया गया था पहले, वैसे वापस हो चुका है कि स्कूलों को जो मर्ज करने पर, उस विषय पर क्या कहना चाहेंगे? दो सरकार निकल गई है, दो सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले को जो उन्होंने पुनर्विचार किया या वापस लिया, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और साथ ही मैं ये भी अपील करता हूं कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में जहां अध्यापकों की कमी है, संसाधनों की कमी है, वहां और बजट को बढ़ाएं और बहुजन समाज के जितने वर्ग छात्र छात्रा, मैं तो कहूँगा सर्व समाज के जो हैं, उन सब के लिए जो शिक्षा पर ज़्यादा से ज़्यादा काम हो सकता है, बजट की देनी चाहिए, संसाधन देने चाहिए, टीचरों को भी बढ़ाना चाहिए। कार्यक्रम को विधिपूर्वक चल मैं पूज्य भक्त जी से आग्रह करूँगा कि और सभी मेरे मंचासी रमतियों से कि महापुरुषों के तेल चित्र पर माल्यार्पण करके त्रिशरण पंचशील की बात फिर विधि पूर्वक आगे बढ़े। हेलो 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 ताऊ जी इधर देखिए। हेलो 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 बनाने दो। ये एक सेकंड। अरे भाई इधर ये लो। हाँ काशीराम साहब की विचार रख पहले रहने दो, आप उसे मत हटाओ। लगे रहने दो ना। इधर देखिए। अभी रुको। हेलो 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 इधर देखिए सर, थोड़ा नीचे, थोड़ा और नीचे पकड़िए आप। हाँ बस बस बीच में पीछे आना सर, इधर देखो। सभी महापुरुषों पे अपने पुष्प अर्पित कर देना बारी बारी से, सभी माता बहनें भी।
इधर देखिए। मैं मेरे बड़े भाई देवेंद्र केसरी जी से आग्रह करूंगा, आप भी अपना मंच स्थान ग्रहण करें। नहीं, आप इसके काबिल हैं, प्लीज। हाँ, हेलो। हेलो, पूजा और वंदना प्रारंभ की जाती है। सभी आवाज इसकी ठीक करें भाई जुलान साहब। हेलो हेलो हेलो, कार्यक्रम से निकल रहा है। हेलो हेलो
भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। हमने 3 बार नमस्कार तथागत गौतम बुद्ध को किया। अब त्रिशरण, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। सिक्खापदं समादयामि, अभिन्नादाना वेरमणि, सिक्खापदं समादयामि, कामे तुमिच्छाचारा वेरमणि, सिक्खापदं समादयामि, मुसावादा वेरमणि, सिक्खापदं समादयामि, सुधा मेरे मज्जपमा दठाना वेरमणि, सिक्खापदं समादयामि, बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, अहं वन्दामि सर्वदा। साधु साधु साधु। 3 बार हमारे कहने से अपना कीमती समय निकाला। मैं और मेरे सभी साथी आपके आभारी हैं। हमने इस कार्यक्रम के लिए 180 कार्ड छपवाए थे 2 बार में, और आप सब लोग आए तो हमारे लिए आप बहुत अमूल्य है। आप सबके आने के लिए हम और हमारे साथी सभी आपका शुक्रगुजार है। हमारा कर्तव्य बनता है कि आपके आने से आपके मान सम्मान में जो हमसे हो सकता है वो सब करने का भरसक प्रयास करेंगे। मैं अपने साथियों से निवेदन करूंगा कि सभी आगंतुकों का आप माल्यार्पण करके और सभी का स्वागत करें। ये सब स्वागत कर रहे हैं, और इसका कोई एक उद्देश्य नहीं है कि आप आए हमारे प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए। आपका बहुत बहुत साधुवाद। हाँ
हमारी बहन कल्पना मनीष होगा वो 1 घंटे के लिए होगा। पंडियों से आग्रह है कि आप अपनी अपनी माला को उधार दे दें। बहुत बहुत धन्यवाद। समाज के प्रति जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक नहीं है, 99% जागरूक नहीं है। अगर 1% काम नहीं कर रहा है तो उसकी पहली प्राथमिकता राजनीति और नेतागिरी की तरफ है। सही। अगर कोई मेरे जैसा फर्ज उठा रहा है तो कहीं ना कहीं उसके मन में राजनीति से संबंधित कोई अंदर खाने उसका एक बीजारोपण है कि मैं लोगों में काम करूंगा तो किसी दिन में पार्षद या कुछ बन सकता हूँ। पार्षद से ज्यादा कुछ नहीं है। तो हम सबका ये प्रयास होना चाहिए कि युवाओं को शिक्षा के साथ साथ रोजगार की तरफ उसका किस तरह से मन को डाइवर्ट किया जाए या उसे बदला जाए। पहली प्राथमिकता इस बैठक की चिंतन मनन में जो हम लोग बारी बारी से आप करेंगे वो होनी चाहिए। दूसरी जो है, हमारे अधिकारी कर्मचारी इस समय जो सेवा में है वो कहीं ना कहीं प्रेशर में अपनी नौकरी को बचा रहे हैं। और माता बहनों को जो साथ में परिवार से बुलाने का जो मेरा आमंत्रण था वो इसीलिए था कि हम सब लोग आने वाली पीढ़ी में अगर विचारधारा देंगे, महापुरुषों के विचारों को अगर नोटिस करेंगे तो माता बहनों से बेहतर कोई हमारे पास विकल्प नहीं है जो पीढ़ी को दे सके। कि ये परंपरा, ये विचारधारा महापुरुषों की अगले पीढ़ी में बच्चों में कैसे जाए। जब माता बहनें शामिल होगी ऐसे कार्यक्रमों में तो स्वाभाविक है कि वो बच्चों में भी जाएंगे। आज तक हमने देखा है कि हम सब लोग जागरूक लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं किसी न किसी माध्यम से और चिंतनशील आपस में जो जगा हुआ उसी को जगाते हैं। और मातृशक्ति को हम अब तक एक दायरे में घर तक ही सीमित रहे, फिर बोलते थे कि पाखंडवाद हमारे घरों से खत्म नहीं हो रहा। तो ये हमने छोटी सी शुरुआत करी। तीसरी और जो महत्वपूर्ण आप सब लोगों के लिए थी कि जहां काम करने की ज्यादा जरूरत है, जागरूक करने की ज्यादा जरूरत है, वहां आप सब लोग जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, आप हमसे और हमारी टीम से कहिए कि भाई आप उस दिन हमें 1 घंटा 2 घंटा या 3 घंटा देने को एग्री है। हमारे लिए किसी गांव देहात में कोई एक कार्यक्रम लगा दो, तो आपको कुछ नहीं करना, हम आपके लिए बैठने की व्यवस्था कर देंगे, लोगों की व्यवस्था कर देंगे। आपको जो आपके विचार है अनुभव है वो उनके बीच में शेयर करना। ये गांव देहात में इसलिए जाना जरूरी हो गया है कि उत्तर प्रदेश की 78% आबादी ग्रामीण क्षेत्र में है और 22% आबादी करीब शहरी क्षेत्र में है। सारे जो भी अपने अपने स्तर से काम कर रहे हैं, मैं किसी एक का नाम नहीं लूंगा, वो ज्यादातर लोग शहर में ही सक्रिय है। शहर में सक्रिय है। हमने सोचा कि इस काम के लिए हमको बाहर निकलना चाहिए। तो जहां जहां हमारे को लोग मिलते जा रहे हैं, बैठने को जगह मिल रही है, वहां लोग हम अपना काम करना शुरू कर दिया। तो आप सब लोगों को एक जगह बुलाने का यही मतलब है कि आपके विचार, जब आप एक अधिकारी रैंक पर आए, आपका पूरा 40 साल 30 साल 35 साल का अनुभव है लोगों से रूबरू होने का, उनको कंट्रोल करने का। जो अनुभव आपके पास है वो मेरे पास नहीं है। मैं तो आपके लिए बैठने की व्यवस्था कर सकता हूँ। आप लोग जो अनुभव है आपका अगर लोगों के साथ कहेंगे, एक RSS का भी वीडियो चल रहा था बात से लोगों के लिए, एक पटवारी बोलता तो 50 लाख सुनते हैं, एक अधिकारी बोलता तो 100 लोग बात मानते हैं। तो यही बात मानने का था कि जब आप लोग जाएंगे तो गाँव देहात में लोग कहेंगे कि अब जब भाई इतने बड़े अधिकारी जो कह रहे हैं वो कोई गलत थोड़ी कह रहे हैं, सही बोल रहे हैं। मैंने 8 महीने कुंडल गाँव में मेहनत की। अब आपको जरूरत क्यों पड़ी मैं आपको बुलाने की, मैं आपको बताता हूँ। 8 महीने मैंने मेहनत की गाँव कुंडल गाँव में। 8 महीने में एक दिवाकर समाज में निःशुल्क कोचिंग सेंटर चल रहा है और 2 हमारी बहनें आई हुई है, ये पढ़ाती है बच्चों को। हमारे श्रद्धेय हरवीर सिंह जी भी बच्चों को पुस्तक देके आए वहाँ पे। 8 महीने की मेरी मेहनत में 50-40 वहाँ के लोगों को जागरूकता आई
15 अगस्त को मैंने एक प्रोग्राम किया हुआ सम्मान ज्ञान प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण, उसमें 6 समाज के लोग थे और मेरा काम लोगों के बीच में पहुंच गया। तो अभी कुछ दिन पहले आरएसएस ने एक बड़ी मीटिंग लगा विश्व विभूति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब को मेरा कोटि नमन, अध्यक्ष महोदय और भंते जी को मेरा कोटि नमन, और यहाँ आए सभी लोगों के लिए मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। देखिए, जय भीम नमो बुद्धाय एक ऊर्जा है और ये ऊर्जा इतनी बड़ी है कि इसमें पूरा विश्व समा जाता है। मैं जिस समाज से आता हूँ, जब मैं बाबा साहब की एक तस्वीर को सेंट्रल HMV गढ़वा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जब मैं ले गया तो लोग मुझे गाली देने लगे और आते जाते गाली देते थे और उनको एक ही दिमाग में रहती थी कि जाटव कम्युनिटी का है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं झेलता रहा। फिर उन्हें मैंने मुंह तोड़ जवाब दिया, उन्होंने मुझे पीटा भी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं डरा नहीं कि जय भीम मैंने देखा कि ये स्वाभिमान और आकाश की तरफ एकदम उठा देता है। और मैं जहाँ गया, महाराष्ट्र गया, राजस्थान रहा, पोस्टिंग तो जय भीम बस पोस्टर देखा चला गया, लोगों ने बुलाया कि आपको आना है, मैं गया। और मैं यही कहूँगा कि हमने अभी तक लोगों को जगाया नहीं, अभी हम जन जन तक नहीं पहुँचे। जो इस विचारधारा में मेरे जैसे लोग जो मतलब पर्दे के पीछे हैं, बहुत सारे हैं जिनके पास जय भीम पहुँचा ही नहीं अभी तक, हमारे महापुरुष पहुँचे ही नहीं अभी तक। जिस दिन आप लोगों ने ये काम पूरा कर दिया तो जिस सामाजिक परिवर्तन की बात करते हैं और ये इसको देर नहीं लगेगी, ये ऐसा उन्माद आएगा कि पूरा ही मनुवादी व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। मैं आगरा में पोस्टिंग होने के बाद अकेला एक ऐसा व्यक्ति हूँ, संस्थान में ब्राह्मणवादियों को सीधे बोला, उनको काउंटर किया, पहले समान नागरिक की जगह पहले एक परिवार बना लो, उसके बाद समान नागरिक बना लेना। और फिर मैंने जय भीम के संविधान कहा, उसके बाद उन्होंने मुझे इतना टारगेट किया कि मतलब मैं लोग मेरी जगह और कोई होता तो छोड़ के चला जाता। मैंने कहा तुम ठाकुर हो, तुम्हारा दिमाग में इस जूते से सही कर दूंगा, अपनी मानसिकता निकाल लो। मैं जय भीम के लिए मिट भी सकता हूँ, बस जय भीम के लिए मेरा ट्रांसफर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। वहाँ भी मैंने जो CMS महोदय थे यादव, उनको जय भीम जय मूल निवासी लिखा पहले दिन, या तो अपना होगा तो आ जाएगा, नहीं होगा तो मुझसे दुश्मनी कर लिया। मैं जय भीम से बहुत प्यार करता हूँ, हमेशा करता रहूँगा। और इस विचारधारा को मैं जो भी मिलता है मैं बीच रोड पे खड़े होकर लोगों को बोलता हूँ, डरता नहीं हूँ। यही मेरा संदेश है, कुछ को मैं जगाता हूँ, कुछ को मैं जगाता हूँ, कुछ को तुम जगा दो साथियों। जय भीम और महापुरुषों पे पूरी ऊर्जा लगा दो साथियों। जय भीम नमो बुद्धाय। बेगोर भाई साहब, आप अकेले नहीं, ये सब सामाजिक क्रांति के पितामह महात्मा ज्योतिबा फुले, कोल्हापुर रियासत के राजा छत्रपति साहूजी महाराज, दक्षिण भारत में स्वाभिमान आंदोलन के जनक पेरियर रामास्वामी नायकर जी, बहुजन आंदोलन के जनक माननीय सर काशीराम जी और भारतीय संविधान के निर्माता एवं विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को नमन करते हुए इस मंच पर बैठे सम्मानीय अतिथिगण, सम्मानीय मेरे नौजवान साथियों, मेरे बुजुर्ग साथियों, मेरी माताओं और मेरी बहनों, साथियों, यहाँ पर सबको एक किताब प्रेजेंट की, हम बौद्ध क्यों बने। मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा, 5 से 7 मिनट में मैं अपनी बात को समाप्त करूँगा। तो बाबा साहब कहते हैं कि जो बुद्ध की क्रांति है, बुद्ध की क्रांति को समझने के लिए आपको 3 किताबें पढ़ना पड़ेगा। वो 3 किताबें कौन सी? कि सबसे जो पहली किताब बाबा साहब कहते हैं कि मैंने बौद्ध धर्म को समझने के लिए दुनिया का सबसे पवित्र ग्रंथ
बुद्ध और उनका धम्म लिखा। जब ग्रंथ लिखा उस समय बाबा साहब ने कहा कि पूरी दुनिया के बौद्धों का, भारत का नहीं, बुद्ध और उनका धम्म पूरे दुनिया के बौद्धों का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ होगा। उस ग्रंथ को समझने के लिए बाबा साहब कहते इस भारत भूमि पर रहने वाले जो हमारे बहुजन समाज के लोग हैं, उनको इस ग्रंथ को समझने के लिए आपको 2 किताबें और पढ़ना होगा, क्रांति और प्रतिक्रांति, बुद्ध और कार्ल मार्क्स। जब ये 2 किताबें आप जब पढ़ेंगे तो आपको बुद्ध और उनका धम्म 100% समझ में आएगा। इन 2 किताब को अगर आप नहीं पढ़ते हो तो आपको बुद्ध की जो क्रांति है वो 100% आपको समझ में नहीं आएगी। कहने का मतलब यह है कि बुद्ध और उनका धम्म आपको समझ में नहीं आएगा। तो क्रांति प्रतिक्रांति में बाबा साहब ने पहली पृष्ठ पर एक बहुत अच्छी बात लिखी है कि उसमें बाबा साहब लिखते हैं कि बुद्धिज्म वाज अ रिवॉल्यूशन, बुद्धिज्म वाज अ रिवॉल्यूशन, दो it began as a religious revolution, it became more than religious revolution, it became social and political revolution। कि बाबा साहब कहते हैं कि ये जो बुद्ध की क्रांति थी इसकी शुरुआत धार्मिक क्रांति के रूप में हुई, आगे चलकर यही धार्मिक क्रांति सामाजिक क्रांति बनी, आर्थिक क्रांति बनी और फिर बाद में राजनीतिक क्रांति बनी। तो मेरे सम्मानित साथियों, मैं इस बात को बताने के पीछे मेरा मकसद ये है कि इस देश में या दुनिया का कोई देश हो, इस देश में जितने पुरुष हैं उतनी ही क्या है, महिलाएं भी हैं। जितने पुरुष हैं उतनी महिलाएं हैं। तो यह देखा कि पुरुषों की संख्या ज़्यादा है और महिलाओं की संख्या कम है। मैं कहता हूँ पड़ोसी को बताने की जरूरत नहीं है, मैं कहता हूँ पड़ोसी को बताने की जरूरत नहीं है। जो लोग इन महापुरुषों का आंदोलन ने समझते हैं, अगर वो अपने साथ में अपनी पत्नी को या अपनी बेटी को घर लेकर आते तो जितनी संख्या इधर है उतनी संख्या कहाँ होती, इधर ही। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा, जब से हमारी ये जो देश में नई सरकार चल रही है उसने जितना भी है खास तौर से शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड इन लोगों का मतलब भला न करके बुराई किया है। जैसे अभी आज देख लो प्राइमरी स्कूल बंद हो गए या फिर 2 स्कूलों को मिला करके एक कर रहे हैं, 3-3 किलोमीटर हमारी छोटी बच्चियों को जाना पड़ेगा पैदल। तो क्या मजा कर रहे हैं ये? नहीं। और जैसे अभी भाई साहब ने बोला कि मतलब साथ में लेके आया करो, मैं फौज का आदमी हूँ, फौज से रिटायर्ड हूँ, आपको बता रहा हूँ। तो ना हमारी पत्नी जानती थी पहले कुछ भी खास, ना हम जानते थे कि क्या बौद्ध धर्म है, क्या बाबा साहब का इतना ही पता था कि संविधान बनाया है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानते थे। जब रिटायर होकर के आए 2011 में, मैंने जो है ना फिर आगरा में अपना मकान बनाया रहने के लिए और सेंटर ढूंढने लग गया कि कहाँ पर कुछ विद्या मिल सकती है, ज्ञान मिल सकता है। तो ऐसे ही जैसे प्रकाश ने बताया उसी तरह से दूसरे मिले, मतलब उधर जाते रहे, कुछ तो ज्ञान मिलेगा। कुछ किताबें खरीदी, किताबें खरीद करके उससे पढ़ाई शुरू की तो समझते रहे। लेकिन जो भाई साहब ने बोला है कि मतलब अपनी मतलब पत्नी या बेटी को लेकर के आओ, ये बहुत सही बात है। मेरी पत्नी जो है ना, मैं हमेशा कहीं भी जाता हूँ साथ ही लेके जाता हूँ, अकेले नहीं आता हूँ कहीं भी, चाहे छोटा फंक्शन हो चाहे बड़ा फंक्शन हो। और मैं सबसे एक किसी की प्रकार से मैं थोड़ी सी इसके लिए नहीं हूँ कि सारी दुनिया का मतलब रहना सुना ये बड़ा महंगा समय होता है और आप जो है इसी में बर्बाद करते हुए आए 1 घंटा, तो वो ठीक नहीं। जो खास विद्वान है या कोई इस तरह के जैसे भक्ति जी हैं या इन लोगों का वो करना है वो करिए, ताकि दुनिया को जो है वो करना ठीक नहीं है। थैंक यू। सर्वांगी सागर
पिथागोरस जी को नमन करता हूँ, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब को भी नमन करता हूँ एवं माननीय काशी राम जी भी नमन करता हूँ। साथ ही इस हाल में जितने हमारे फोटो लगे हुए हैं संतों के, महापुरुषों के, उनको भी नमन करता हूँ एवं इस हाल में उपस्थित सभी महान भाव एवं मंचासी एवं भक्तगण को भी में जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों, ये जो जो होते हैं इसमें वास्तव में चर्चा का विषय है और इसमें समय होना चाहिए। लास्ट में हम जहाँ भी आते हैं तो ये देखते हैं कि समय का अभाव है। एक तो जो हमारे कार्यकर्ता के जो महानुभाव होते हैं, संयोजक होते हैं, वो समय देते हैं, पता नहीं हम लोग समय का उपयोग क्यों नहीं करते। जो भाई पहले ही से मन में ये बना लेते हैं कि 5 बजे का समय है तो बस से 6 बजे निकलेंगे, उसमें आज 2 घंटा रास्ते में लगता है। जो समय यहाँ बैठने का था, कहने का था, सुनने का था, विचारधारा को आपसी में विचार विमर्श करने का था, उस पर चर्चा नहीं हो पाती है। जब ऐसा नहीं, ये जो प्रोग्राम करते हैं, क्योंकि मुझे आगरा में आए हुए भी मात्र 3 साल हुआ है। 3 साल से मैं आगरा में शास्त्री क्रम में रह रहा हूँ और मैं जब पढ़ता था तो यहाँ पर जगदीशपुरा सेना में डॉक्टर मान्यचंद जी हॉस्टल हुआ करता था उसमें। आज उसमें जो है इंटर कॉलेज चल रहा है, कक्षा 8 तक जो है ये गवर्नमेंट का फंडिंग मिलता है, उससे चलता है, प्राइमरी चलता है, जूनियर हाई स्कूल चलता है। उसके बाद इंटर कॉलेज है वो मैनेजमेंट के थ्रू चलता है, जिसमें अपना ही मैनेजमेंट है, जिसका मैं वर्तमान में उपाध्यक्ष भी हूँ। क्योंकि मुझे आए हुए अभी 2022 में आया था आगरा में, शास्त्रीपुरम में मकान बनाया, तो वहाँ पर जितना शास्त्रीपुरम है, चाहे वो सेक्टर A हो, B हो, C1, C2, D हो, यहाँ पर सभी लोग नए हैं। उसमें हम लोगों ने प्रयास ये किया कि अपने जितने बंदे हैं, जितने महानुभाव हैं, वो रिटायर होकर आए, कम से कम एक तो हो जाए, जिससे पहचान बन जाए कि हमारा है, जैसे तैरते हैं तो कम से कम जय भी और कौन क्या है इसके मामले में। तो इस तरह से हम लोगों का प्रयास ये रहा कि करीब 1.5 साल में मेरे सामने करीब 75-80 परिवार हम लोग जुड़ चुके हैं इसी शास्त्रीपुरम में। जैसे साहब हैं, अभी हम साहब के पास पहुँच पाए एक्चुअली जो ये जगत में बौद्ध विचार मंच के नाम से एक मंच बनाया है, उसका मुझे अध्यक्ष बनाया गया है। जो ये अब मैं प्रयास करूँगा, जैसे आप शास्त्रीपुरम में रहते हैं, भाई बहन जी भी शास्त्रीपुरम में रहती है, जो ये आप भी रहती हैं, जो ये अच्छा। तो आज की मीटिंग का हमारे संचालक महोदय का ये था कि 3 पे चर्चाएं होंगी। समाज परिवर्तन में करीब मुझे याद है 1967-68 से समाज में परिवर्तन तो बहुत हुआ है। अभी परिवर्तन इतना हुआ है कि पहले उस पीरियड में जब मैं छोटा था तो बोल नहीं पाते थे लोग। हमारा पड़ोसी हो है, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे बैकवर्ड ही क्यों हो, जैसे कुशवा है हमारे क्षेत्र में जिले डालते तो ब्राह्मणों से बिल्कुल बढ़ गई होगी। लेकिन परिवर्तन होते होते मानवर काशी राम जी जब आए, उस समय में MCB छात्रावास में रह रहे थे और उस पीरियड में यहाँ पर उपस्थित थे हमीर सिंह को मैं लाया, मतलब आप चलिए आगरा में पढ़िए चल के जो ये, और इन्होंने अपना करिश्मा को दिखाया, बहुत अच्छे पढ़ने में हैं और इनके तो जो लेख हैं वो पूरे इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड में प्रकाशित होते हैं। हमीर सिंह ऐसा है ना, इनका लिखा हुआ लेख जो है पूरे वर्ल्ड में प्रकाशित होता है, ये वो संस्था से जुड़े हुए हैं। तो परिवर्तन तो बहुत हुआ है, जिसमें परिवर्तन में जो मेन था हमारा जो है मानव काशीराम जी है। मेरी 84 में जब लखनऊ में था, इंजीनियरिंग विभाग था, मेरा विभाग था जल निगम। उस पीरियड में भाई जितने इंजीनियर विभाग हैं उनके पास पैसे कमी नहीं रहती है, और वो पीरियड अब पीरियड में बहुत परिवर्तन हो गया है। उस पीरियड में तो हमारे जिलाधिकारी महोदय हैं, इतना विकास का पैसा आता था, वो एक्शन साहब को बुला करके कहते थे पैसा ले जाइए खर्च करिए, और जो पैसा उन्होंने दे दिया है उसको पूछते नहीं थे जो ये कि कहाँ खर्च कर दिया, उनको चाहिए था कंजम्पशन दे दीजिए आप। जो ये फिजिकल वेरिफिकेशनों का बाद में देखा जाएगा। धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है। मानव काशी राम ने इतना परिवर्तन लाए कि जिसकी वजह से मायावती बहन जी उत्तर प्रदेश
जो भारत का बहुत ही बड़ा राज्य है, जिसने पूरे भारत पर राज किया है आगे प्रधानमंत्रियों ने, उसकी वो प्रधानमंत्री भी नहीं होगी। सबसे पहले जब हम बोला करें तो सत्य प्रकाश जी की बातें मत किया ही रहा तो जल्द से जल्द सफलता मिलेगी। और मिलेगी क्या वैसे थोड़ी ना, खूब आराम से तालियां बजा रहे हो, जो ये कर रहे हैं वही हमें भी करना है, तब मिलेगी सफलता। तो आइए चंद पंक्तियां लिखी मैंने। मालिको चमन का ध्यान न हो। जिस घर के मुखिया को अपने परिवार की पता ना हो कहाँ बच्चा क्या कर रहा है और बच्ची क्या कर रही है, पत्नी क्या कर रही है, ऐसे ही हमारे देश का हाल है। अपनी अपनी खींचातानी। तो चंद लाइनें। मालिको चमन का ध्यान न हो तो बुलबुल कैसे चहकेगी। और जहाँ नारी का सम्मान न हो, अरे जहाँ नारी का सम्मान न हो, वहाँ कभी न बदिया महकेगी। तो बुलबुल की बात आई और बुलबुल पर चंद लाइनें। बुलबुलो बुलबुलो कर तुम्हारा चमन लुट गया। लुटा जा रहा है, जाग जाओ। बुलबुलो कर तुम्हारा चमन लुट गया। चल जहाँ ने बता दो कहाँ जाओगे। आगे लिखी हैं, बात बिगड़ी नहीं, अभी बात बिगड़ी नहीं है, अभी है बाकी। बात बिगड़ी नहीं पर बिगड़ जाएगी और तुम संभालो इसे तो संभल जाएगी। कैसे संभालोगे? हाथ से वक्त हीरा अगर खो दिया, समय नहीं दोबारा आएगा। हाथ से वक्त हीरा अगर खो दिया, फिर इसे ढूंढ पाने कहाँ जाओगे। बुलबुलो कर तुम्हारा चमन लुट गया। तो एक बात याद आई कि साजन के साथ में कंगना हो हाथ में। सोच रहे हो कि कहाँ बोल रहे हैं। साजन के साथ में अरे कंगना हो हाथ में, साजन की सजनी को सजना जरूरी है। यमक अलंकार है यहाँ पर। और चाहे हो भीम गीत चाहे हो बुद्ध गीत, क्या कहा? चाहे हो भीम गीत चाहे हो बुद्ध गीत, करतल ध्वनि महफिल में करना जरूरी है। गर तुम्हारा चमन लुट गया।
आगे ये हमारा चमन रंग रंगीला चमन, देश को सोने की चिड़िया कहा जाता है, लेकिन आज क्या हुआ? हम रहें ना रहें पर रहेगा वतन। अच्छा नहीं लग रहा, हमें लग रहा है या भूख लग रही है, अभी मिलेगा। फड़फड़ा कर उठाओ ये बाजू जरा, सो रहे हो जागो, फड़फड़ा कर उठाओ ये बाजू भला, नहीं तो फिर इन्हें आजमाने कहाँ जाओगे? सरकार चलाना क्या जाने कैसे, और जो जन्म जाति का निर्वंशिया हो वो औलाद की कीमत क्या जाने, औलाद की कीमत क्या जाने। जय भीम, जय बहुजन, जय सत्य प्रकाश जी शेर, इनकी भी जय, और जय जवान जय किसान। क्यों ये सभी जातियां हैं? समाज किसे कहते हैं मालूम? मुस्लिम समाज, उसमें जितनी जातियां सम्मिलित हैं, लेकिन आप नहीं पूछेंगे आप कौन हैं। सिख समाज, ईसाई समाज, पारसी समाज, जातियों का उल्लेख नहीं, और हम जातियां बता रहे हैं। तो इस तरह से जैसे हमारे शहर में कोई, और बहुजन की बात कहें, बापसेव की बात आप लोगों ने कही है, बापसेव के बारे में बोल रहे हैं। जो जाति की बात करता है वो राष्ट्रवादी नहीं है, जो राष्ट्र की बात करता है वो जातिवादी नहीं हो सकता, वो राष्ट्रवादी नहीं हो सकता। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अनुसूचित जाति परिषद बनाई थी, लेकिन उन्होंने उसको छोड़ दिया उन्होंने। और जो बहुजन समाज की भी बात करते हैं वो भी गलत है मेरी समझ में। मैं इसलिए बोल रहा हूं, अभी इस समय बामन मेश्राम बहुजन बामसेव की बात करते हैं। जो एक जाति की बात करता है वो जातिवादी है, जो समूह की जाति की बात करता है वो भी जातिवादी है, और जो पूरे अनुसूचित जाति की बात करता है वो भी जातिवादी है, जो अनुसूचित जाति परिषद की बात करता है वो भी जातिवादी है, और जो पिछड़े वर्ग की बात करता है एसपी एसटी ओबीसी वो भी जातिवादी है। इस तरह से 6743 जातियों की जो बात करता है वो भी जातिवादी है। और मजे की बात है, सत्य को हम नहीं देख रहे, आईना नहीं देख रहे सत्य को। मैं विषय पर बोलना चाहता था लेकिन समय नहीं है, इसलिए नहीं बोलूंगा। तो मैं यही बात कहूंगा कि एक तरफ तो बोलते ओहो अरे बड़ा अत्याचार हो रहा है हमारे ऊपर, हमारी जाति के ऊपर, ओहो हमारी बहनों के साथ बलात्कार हो रहा है, अरे भाई हमारे घरों को जलाया जा रहा है, हमारे साथ इतना शोषण, इतना अत्याचार। और दूसरी तरफ जाटव महापंचायत बना रखी है हमने, जाटव उत्थान समिति बना रखी है देवकी नंदन साहब ने, और दूसरे लोगों ने बना रखी है अपनी अपनी जातियों का तमगा लेकर के, और कभी तो कहते द ग्रेट चमार। वाह भैया, तू तो जाति का पोषक भी है और उधर कहते हो कि जाति, ये दोगली बात है, याद रखो ये दोगली बात है। और एक बात बता दूं आपको, आपके पास मोटरसाइकिल है, उस मोटरसाइकिल में हर पुर्जा काम का, क्यों एक बोल्ट भी अगर उसमें से खुल गया तो आपकी गाड़ी नहीं चलेगी। अगर एक उसमें से वाशर भी निकल गया
आपकी गाड़ी नहीं चलेगी, क्योंकि हर पुर्जा काम करने वाला है। इसलिए हमारे लोगों में ये जान लीजिए कि हर आदमी नींव की ईंट है। अगर हर आदमी ने ये सोच लिया कि हमको इस देश में समाज का उद्धार करना है, अपने धर्म का उद्धार, तो काम करना होगा। लेकिन हम काम करते हैं क्या? अभी यहाँ आपने ये जमावड़ा लगाया है, मैं सरप्रकाश जी से पूछूंगा, अभी गिना है इन्होंने, सिर्फ यहाँ पर 6-7 नौजवान लोग हैं और बाकी नहीं बोलना चाहिए, बुरा लग जाएगा आपको। डेट एक्सपायर दवाई से बीमार होता है, डेट एक्सपायर से बीमार होता है। और बहनों में 3-4 बहनें बैठी हुई हैं नौजवान जो स्प्रिट, पहले भी हमको धोखा दिया था, आज भी हमको धोखा दे रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब 1956 में 14 अक्टूबर को 5 लाख लोगों के साथ में धर्म परिवर्तन किया था, मैं कह रहा हूं अगर आप आपसी शीशा से माइक्रोस्कोप से भी ढूंढेंगे वो 5 लाख लोग कहां चले गए, मर गए। उनके बेटे बौद्ध बने, हमारे बेटे बने। ये तीसरी पीढ़ी है, ये तीसरी पीढ़ी है जो आज बाबा साहब का नाम लेती है। बाबा साहब का जय भीम साहब शराब के ठेके पर बैठे हैं, जय भीम साहब दारू के। यहाँ पर आया हूँ, आज मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि समाज के लिए हमारे डॉक्टर साहब सत्यप्रकाश जी ने कुंडोर गांव में जाकर के वो ऊर्जा जगाई है। आज तक के रिकॉर्ड में सन 47 से उस कुंडोर गांव की तरफ कोई भी नहीं गया, न देखा कि समाज कैसा है। आज इन्होंने जाकर के कुछ महीनों में वो सत्य का पौधा लगाया है, वो वास्तव शिक्षा का पौधा लगाया है कि देवी समान माता बहने बच्चे में बहुत सुधार आ गया है कि आज ये कहते हैं कि सत्यप्रकाश जी कब आएंगे और कब प्रोग्राम लगेगा। फाउंडेशन नहीं है। बहुजन समाज के सभी महापुरुषों को नमन करते हुए, बाबा साहब के नमन करते हुए, काशीराम जी को नमन करते हुए, मंच पर बैठे हुए भिक्षु संघ को वंदनाएं, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ साथियों को जय भीम नमो बुद्धाय। मेरे सामने सभी साथियों को मैं जय भीम नमो बुद्धाय। सामने बैठी हुई माताएं बहनों को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। भाइयों, अभी समाज के सभी बहुजन समाज की विचारधारा की बात कर रहे थे, सभी लोगों ने बहुत अच्छा कहा, सुना। लेकिन एक बात है कि आज के विशेष परिस्थितियों में आप सभी लोग देख रहे हैं हमारा समाज किस परिस्थिति से गुजर रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में देखिए क्या स्थिति है, इस पर हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारे जो स्कूल हैं उनकी प्राइमरी के क्या हालत है गांव देहात में, जिसमें हमारे बच्चे समाज के बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन उस पर किसी का ध्यान नहीं है। वहाँ और लोग तो अपना बच्चों को पढ़ा लेते हैं, लेकिन हमारे बच्चे प्राइमरी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, जिन बच्चों की स्थिति क्या है देख रहे हो। पहले माताएं बहनें कहा करती थी बच्चे से कि हे बेटा कलम दवात ले ली है, पढ़ने जा रहा है तू, लेकिन आज हमारी माताएं बहनें कहती हैं कि क्या बेटा कटोरा रख लिया है आपने। ये कटोरा जो है हमारे बच्चों को कहाँ पहुँचा रहा है ये हम कोई नहीं देख रहे। समाज की बात बहुत करते हैं, इधर हमारे समाज में मजों की बात करते हैं कि समाज आगे बढ़ रहा है, हमारी विचारधारा आगे बढ़ रही है। हमारे समाज के कितनी विचारधारा आगे बढ़ रही है, कितने संगठन बने हुए हैं। अभी माताएं बहनें जिनके ऊपर अत्याचार होता है, साथियों के पास अत्याचार होता है, हम कितने लोग संज्ञान लेते हैं। अपने दिल में हाथ रख के देखिए कितने लोग इसका बात कह ली, सुन ली और खत्म हो गए। जितने संगठन बन रहे हैं वो हमारी स्ट्रेंथ खत्म हो रही है। अगर हमारी 1000 आदमी की स्ट्रेंथ थी और 10 संगठन बन गए जो हमारे समाज के बन रहे हैं, 10 संगठन 100-100 आदमी के हो गए, तो संगठन तो चला रहे हैं, विचारधारा का भी बड़ा वो कर रहे हैं, निरोधा पीटने की विचारधारा पड़ रही है,
लेकिन कोई बाबा साहब से, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबा साहब से कम नहीं बनता। क्या वो संगठन जब हमारे ऊपर अत्याचार होते हैं तो क्या इकट्ठे होते हैं, एक झंडे के नीचे आते हैं? ये हमें सोचना चाहिए। हमारी विचारधारा तभी आगे बढ़ेगी बहुजन समाज की, जब हमारे ये संगठन जो बन रहे हैं ये एक मंच के नीचे आएंगे और किसी भी काम के लिए अपना अस्तित्व छोड़ के समाज के लिए काम करेंगे। इसलिए साथियों, इसके अलावा ये भी है कि हमारे जितने भी ये संगठन और ये हैं, इनको वो करके समाज के लिए काम करना चाहिए। बस मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। मैं सत्य प्रकाश और सत्य प्रकाश के साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने इस प्रोग्राम को अरेंज किया, और सभी जो यहाँ उपस्थित जनसमूह है उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने यहाँ आकर अपना समय दिया और इसमें भाग लिया। साथ ही जिन लोगों ने सहयोग किया उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, एक मिनट में आपका और लूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नंबर हमारे पास रजिस्टर में एंट्री हो रही है। कभी हम कोई छोटा बड़ा प्रोग्राम लगाते हैं किसी के लिए तो आपको फ्री हेल्प करेंगे, और बच्चों से संबंधित लाइब्रेरी के लिए जो आपसे सहयोग हो सके आप दीजिएगा। मैं 8 साल से ये सब काम कर रहा हूँ। कभी किसी और के लिए कर रहा था, अब समाज के लिए कर रहा हूँ। दूसरों के लिए करता था, नेताओं के लिए तो 500-500 कुर्सियाँ भर जाती है और कई बार भरी है। समाज के लिए 50 कुर्सी भी करनी पड़ रही है। लाइब्रेरी के लिए डिजिटल लाइब्रेरी का दौर है आज के टाइम पर। मेरा मेरे किसी साथी का फोन जाएगा आपके पास, तो अगर आपके पास कोई आर्थिक सहयोग या कोई संसाधन देने में इच्छा है तो दे सकते हैं। और जो मेरा कार्ड गया उस पर नंबर भी है, और नहीं भी देंगे तो कोई भी बात नहीं है। ऐसा नहीं है, जब मेरा काम आपको अच्छा लगेगा तो आप जरूर देंगे। साथ ही में एक ही वचन और लेता हूँ आपसे, जब तक अगर आपको मेरा कोई कार्य सही लगता है तो मेरे साथ खड़े हो जाइए, वरना आप कुछ नहीं करोगे तो अपने आप को तो रोक ही लोगे। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। नीचे आप सब लोगों के लिए भोजन व्यवस्था है, और जो हो सके तत्मन से हमने जो जैसे किए उसको स्वीकार करें। इस कार्यक्रम में कोई हमसे गलती हुई हो उसके लिए हमें क्षमा कराते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सबका मंगल हो।